अभी हाल ही में 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। ये 4 राज्य हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड। इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खास बात यह रही कि सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार की जगह पर फ्री की रेवड़ियों पर ज्यादा भरोसा दिखाया। फिर क्या फ्री की रेवड़ियां देश के चुनाव में अहम रोल निभा रही हैं? अब जब देश में अलग अलग जरिए से फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारों की ओर से फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर फ्री की रेवड़ियां कब तक बांटी जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच के उस समय पैरों तले जमीन खिसक गई जब केंद्र ने अदालत को बताया कि 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम यानी NFSA के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। इस पर बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इसका मतलब है कि केवल टैक्स पेयर ही बाकी हैं। NGO की ओर से दायर एक मामले में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए जो ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस पर बेंच ने कहा कि फ्रीबीज कब तक दिया जाएगा? क्यों न हम इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण पर काम करें। वकील भूषण ने कहा कि अदालत ने समय समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड जारी किया जाए ताकि वे केंद्र द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त राशन का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि हाल में दिए गए आदेश में यह कहा गया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वे ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उन्हें केंद्र द्वारा मुफ्त राशन दिया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह समस्या है। जैसे ही हम राज्यों को आदेश देंगे कि वे सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दें, कोई भी यहाँ नहीं दिखाई देगा, वे भाग जाएंगे। राज्यों को यह पता है कि यह जिम्मेदारी केंद्र की है, इसलिए वे राशन कार्ड जारी कर सकते हैं। भूषण ने कहा कि यदि 2021 की जनगणना की जाती तो प्रवासी मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती, क्योंकि केंद्र वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। इस पर बेंच ने कहा, हम केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद नहीं पैदा करें, क्योंकि ऐसा करने से स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री की रेवड़ियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फ्री की रेवड़ियों के बजाय सरकार को मजदूरों के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, जिससे फ्री की रेवड़ियों पर रोक लगाया जा सके। आपको बता दें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर लोग फ्री की चीजें बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद क्या फ्री की रेवड़ियों पर लगाम लगता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, सरकार अपने फायदे और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।